नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर आपका मन करता है कि नहीं करे तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। आप खुद से सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्टिव के साथ है ना, इससे जितने भी संबंधित ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैं कराता हूं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रमाण को दिखाते हैं कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव से मैं किस तरीके से उससे संबंधित सारा ऑब्जेक्टिव को मैं कवर करवाता हूं। दोस्तों देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है तो बच्चा जी? नीला कर देता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? बच्चा जी याद रखिएगा, कोई भी अगर लाल लिटमस रहे, क्या रहे तो लाल रहे, और उसको क्या कर देता है तो नीला, तो बच्चा जी याद रखिएगा, जैसे ही लाल है और उसको नीला करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा तो बच्चा जी याद रखिएगा, वह होगा भस्म, या इसी का और नाम क्या होता है तो बच्चा जी क्षार होता है। ठीक है, अब फिर से याद कीजिए, अगर नीला को क्या कर देगा तो लाल कर देगा। बच्चे याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोई नीला को क्या कर देता है तो लाल कर देता है, बच्चे याद रखिएगा, नीला को लाल करेगा तो क्या होगा बच्चा जी? याद रखिएगा, वह होगा अम्ल। क्या होगा तो अम्ल। और आप एक लिख जानते हैं कि भस्म और क्या है तो बच्चा जी अम्ल है, यानी कि अम्ल क्या होता है तो 1 से लेकर के 7 से कम, 1 से लेकर 7 से कम को अम्ल कहते हैं, और 7 से अधिक को क्या बोलते हैं तो भस्म कहते हैं। ठीक है बच्चा जी, तो आप ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभव कितना होगा? बच्चा याद रखिएगा, उसका पीएच मान हमेशा है ना क्या करेगा, लाल से नीला, लाल से नीला क्या है बच्चा जी? तो याद रखिए, अभी तुरंत बताया भस्म, और भस्म हमेशा क्या होता है तो 7 से अधिक होता है। तो ये देखते हैं 7 से अधिक ऑप्शन में कौन है। देखिए ध्यान से बच्चा जी, 7 से अधिक यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, वो क्या है तो डी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, ये भी क्या होगा, अम्ल होगा, और ये भी क्या होगा तो अम्ल होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चा जी? तो डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव से मैं बोला हूं कि मैं कई ऑब्जेक्टिव को करवाने वाला हूं, यानी एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल का तानु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? बच्चे तो याद रखिएगा, ये एसिटिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला पहले क्या होता है मैं जान लेता हूँ, है ना। ध्यान दीजिए बच्चे जी, इसका फार्मूला जो एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है वो CH3COOH होता है। ठीक है, इसका क्या होता है फार्मूला होता है, यानी कि ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एसिटिक अम्ल का तानु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? बच्चे याद रखिएगा, यह सिरका सी गंध देता है, तो बच्चे जी याद रखिएगा, हाँ यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यह CH3COOH जो होता है ना, यह सिरका के जैसा, कैसे बच्चे याद रखिएगा तो सिरका के जैसा क्या करता है तो गंध देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे जी? याद रखिएगा तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती, यानी कोई एल्कोहल है, यानी कि एल्कोहल की मात्रा मतलब क्या होता है तो OH जिसमें आ गया वो क्या हो गया तो एल्कोहल हुआ, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? पहले क्या करना है कि एल्कोहल में पत्ती को उबाल देना है, और उबालने के बाद क्या करना है, उस पर आयोडीन का विलयन की बूंदे रखना है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? बच्चे जी याद रखिएगा, इसका कलर जो हो जाता है वह कैसा हो जाएगा तो नीला। कैसा होगा तो नीला काला हो जाएगा। बच्चे याद रखिएगा, कैसा हो जाएगा तो बच्चे याद रखिएगा तो नीला और काला हो जाएगा। आइए देखते हैं ध्यान से, इसका करेक्ट से बच्चे याद रखिएगा क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएगा, यानी कि नीला और क्या होंगे तो काला हो जाएंगे। ठीक है बच्चे जी, इसमें कुछ बातों को देख लेते हैं, यानी कि एल्कोहल क्या बच्चे जी याद रखिएगा तो एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल जो होता है ना, इसका IUPAC नाम जो बच्चे याद रखिएगा वह होता है क्या तो एथेनॉल। क्या होता है तो एथेनॉल, यानी कि आप एथेनॉल बोलिए या क्या बोलिए तो एल्कोहल बोलिए, दोनों एक के नाम है, मगर याद रखिएगा ये जो एथेनॉल जो होता है यह IUPAC नाम होता है। क्या बच्चे याद रखिए तो IUPAC नाम होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा वो होता है एथेनॉल। इसका सूत्र क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो C2H5OH होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा बच्चा जी, है ना, C2H5 क्या होता है तो OH इसका क्या होता है तो सूत्र होता है, यानी कि इस टाइप्स का भी क्वेश्चन क्या होता है तो पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बच्चा जी कि अपच का है ना
उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग खाना वाना खाते हैं वो अपच हो जाता है, उसको उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो बच्चा जी याद रखिएगा, उस औषधि का नाम जो होता है वह एंटासिड होता है। क्या होता है बच्चा जी? तो एंटासिड होता है, यानी कि सी वाला जो होगा ये होगा इस औषधि का क्या है तो बच्चा जी नाम है एंटासिड होता है। ये एंटासिड क्या होता है? जैसे कि पेट में दर्द हो गया, पेट में जलन होता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है इसका यूज़ किया जाता है। किसका? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चा जी? तो याद रखिएगा, तो सी हो जाएँगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। अच्छा जी याद रखिएगा, हम पीएच मान पर थोड़ा-सा यहाँ पर देख लेते हैं। इसके स्केल के बारे में थोड़ा देख लीजिए, अब से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हम गए, ठीक है? यहाँ से यहाँ, ये आपका हो गया 0, यहाँ पर हो गया आपका मान लें कि 7 तक गए हैं और यहाँ मान लीजिए कहाँ गए तो 14 तक गए, ठीक है? तो अब यहाँ से 0 से लेकर के 7 तक ऐसे जाइएगा, तो ये होता है आपका क्या बच्चा जी याद रखिएगा, तो अम्ल होता है। और 7 से आगे यदि क्या होता है तो बच्चा जी तो याद रखिएगा, तो भास्म होता है, ठीक है? यानी कि इस तरह से ऐसे अगर हम जाएँगे, ऐसे अगर आएँगे इस तरह के तो अम्लीयता बढ़ेगा और इधर क्या होता है क्षारीयता भी क्या होगा तो बढ़ेगा। अब देखिए ध्यान से बच्चा जी, ये आपका हो गया इधर का अम्ल हो गया और क्या हो गया तो भास्म हो गया। हम कह सकते हैं 7 से जितना भी कम होगा वो क्या होगा तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा क्या होगा तो भास्म होगा। मगर याद रखिए 7 जो होता है वह ना अम्ल होता है और ना ही भास्म होता है। क्या होता है तो बच्चे याद रखिए, तो वह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। क्या होता है तो उदासीन होता है। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिए कितना होता है तो 7 होता है। कितना बच्चा जी तो याद रखिए, तो 7 हो गया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन लवण है? यानी कि नीचे दिया गया कुछ ऑप्शन दिया गया है और उसमें से आपको बताना है कि लवण कौन है। तो बच्चा जी याद रखिएगा, इसमें से लवण जो है वह कौन है तो याद रखिएगा K2SO4। क्या बच्चे याद किए तो K2SO4, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे याद किए तो 6 का सी हो जाएंगे। क्या होगा 6 का सी, क्योंकि हम जानते हैं लवण होता क्या है। लवण जो था बच्चे याद रखिएगा अम्ल को मिलाइए, किसको मिलाइए तो अम्ल और भस्म को, ठीक है? अगर अम्ल और भस्म मिलाते हैं तो बराबर जाकर क्या बनता है तो लवण बनता है। यानी उसमें अम्ल का भी गुण होना चाहिए और भस्म का भी गुण होना चाहिए। बच्चे याद रखिएगा, इसमें सिर्फ अम्ल का गुण है, इसमें भस्म का गुण है, इसमें भस्म का गुण है, मगर इसमें दोनों का गुण है, ठीक है? अम्ल और भस्म दोनों का गुण है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या होगा तो लवण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, यानी कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कौन सा लवण है वो पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि किसी लाल तप्त आयरन पर, यानी कि कोई लोहा है और लाल तप्त है, उसको जब लोहा को जब गर्म किया जाता है ना तो वो क्या होता है लम लाल हो जाता है, एकदम आग बबूला की तरह। जैसे गुस्सा नहीं इंसान होता वैसे ही क्या लाल हो जाता है। जब जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा योग प्राप्त होता है? जब लोहा, मान लीजिए कि आपका ये लोहा है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये पूरा लाल हो जाएगा, ठीक है? जब ये लाल जब हो जाता है बच्चा जी, तो इस पर क्या करते हैं हम पानी को इस पर छिड़कते हैं, यानी जल वाष्प को डालते हैं, तो ये कौन सा यौगिक प्राप्त करता है? तो बच्चा याद रखिएगा, यह यौगिक जो प्राप्त करता है वह Fe3O4 प्राप्त करता है, ठीक है? कभी तो बच्चे याद रखिए, तो Fe3O4। अब इसका कुछ नाम जान लीजिए क्या होता है। इसका नाम जो तो बच्चे याद रखिएगा था आयरन ऑक्साइड। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, तो है ना आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है? इसका नाम जो है वो है आयरन ऑक्साइड, या इसका एक और भी नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है बच्चे याद रखिए, तो फेरिक ऑक्साइड, यानी कि इस हिसाब इसका है ना आंसर होगा, ये आपका यौगिक बनता है। आप बोलिए आयरन ऑक्साइड बोलिए इसको, और नहीं तो क्या बोलिए तो फेरिक ऑक्साइड बोलिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि हमारे शरीर में पीएच, है ना, हमारे शरीर में क्या बच्चे याद किया तो पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ये तो आपको याद ही कर लेना होगा कि हमारे शरीर में पीएच जो होता है बच्चा जी वह कितने, तो याद रखिएगा 7 से 7.8 के बीच तक, ठीक है? ये इतने परास तक क्या करता है तो काम करता है। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र, यानी बेकिंग पाउडर जो है इसका अनुसूत्र पूछ रहा है। बच्चे जी याद रखिएगा, बेकिंग
पाउडर का जो अनुसूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो याद रखिए NaHCO3 होता है। यानी कि ये जो होता है बेकिंग पाउडर का क्या होता है, तो सूत्र होता है। यानी कि बेकिंग पाउडर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा बच्चे, याद किया तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। याद हुआ, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम तो ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया और ये बाइकार्बोनेट हो गया। ऐसे आप तोड़ तोड़ के पढ़िए ना तो आपका पूरा का पूरा नाम पढ़ने आ जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। बच्चा जी याद रखेगा, विजातीय और सजातीय ये दो टाइप्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप ट्रिक देखिए कैसे पकड़ पाइएगा, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि विजातीय का मतलब क्या होता है। बच्चा जी याद रखेगा कि विजातीय के मतलब जो होता है ना, और सजातीय के मतलब क्या होता है, ठीक है, सजातीय, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, विजातीय के मतलब क्या होता है बच्चा जी, याद रखिएगा कि विजातीय का अर्थ होता है दूसरी जाति का हो। यानी विजाति मतलब दूसरी जाति, मतलब एक समान का नहीं हो, उसको अलग अलग हो, यानी कि दूसरी जाति का हो। कौन सी जाति का हो, दूसरी जाति का हो, उसे विजातीय कहेंगे। और एक समान जो रहेगा ना उसको सजातीय कहेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और कौन सा जो भिन्न है, अलग है। देखिए पहला क्या है, तो चूना पत्थर, क्या बच्चा जी याद किया, तो चूना पत्थर। उसके बाद खड़िया है, संगमरमर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बच्चे जी याद रखिएगा, ये जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर, ये सब एक टाइप का है। मगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, ये अलग कास्ट का, अलग जाति का है। इन चारों से क्या है, तो भिन्न है, अलग है। इसलिए इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे जी, देखिए तो डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन में 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन में 11 में कहता है कि 11वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में पीएच, हाँ ना, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी कौन सा मान जो क्षारक देता है। बच्चे याद रखिएगा, हम आपको बताए हैं अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्या होता है, तो क्षार होता है। अगर 7 से कम होता है तो वह क्या होता है, तो अम्ल होता है। बस इतना सा पकड़ लीजिए कि कौन सा क्षारक होगा। 2 बताइए क्षारक होगा, नहीं ये अम्ल होगा। 7 बताइए ये क्षारक होगा, नहीं यह उदासीन है। 6 भी क्षारक नहीं है। 13, आप देखिए ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 13 ही हो जाएंगे, क्योंकि 13 जो है बच्चे जी याद रखिएगा, यह क्या है, तो क्षार है। क्या बच्चे जी याद रखिएगा, तो यह एक क्षार है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना, डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, देखिए बच्चा जी, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वियोजित, मतलब वियोजित मतलब क्या होता है, तो अलग, यानी कि हटना। जब वियोजित हो करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, सोडियम क्लोराइड को जल में उसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चे जी, याद रखिएगा, जैसे अलग होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, तो बच्चा जी याद रखेगा, है ना, ये आपका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है। तो कुछ नहीं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे बच्चा जी। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। देखिए ध्यान से, अब स्ट्रॉन्ग है ना अम्ल, यानी कि प्रबल अम्ल और क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दो प्रकार तो अम्ल ही होता है ना, एक प्रबल होता है, एक मतलब कमजोर होता है, एक क्या होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पर मजबूत वाला पूछा, प्रबल में क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, तो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। तो प्रबल अम्ल होता क्या है बच्चा जी, याद रखिएगा, प्रबल अम्ल की पहचान क्या करते हैं, तो विलयन में। विलयन में देखिए ध्यान से, अगर विलयन में ध्यान दीजिए प्रबल अम्ल कैसे होता है, तो विलयन में अगर ध्यान दीजिए, अगर H+ दे रहा है, H+ सांद्रण अधिक दे रहा है तो हम समझ जाएंगे क्या होगा, वो प्रबल होगा। अगर H+ सांद्रण नहीं दे रहा, OH अगर माइनस दे रहा है तो हम समझ जाएंगे क्या, वो प्रबल अम्ल नहीं है। यानी देखिए ध्यान से, कौन लैक्टिक अम्ल देगा, ध्यान दीजिए बच्चे, लैक्टिक अम्ल देगा, H+ नहीं देगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल देगा, तो बच्चा जी याद रखेगा
सल्फ्यूरिक अम्ल जरूर देगा। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा वह H2SO क्या होता है बच्चा जी तो 4 होता है। क्या होता है तो H2SO4 होता है। ये किसका सूत्र होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है और यह प्रबल अम्ल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है बच्चा जी याद रखिएगा तो बड़का बैटरा जो होता है ना, बैटरा बड़का बैटरा बैटरा जो पहले जो टीवी चलता था है ना, देखता था सब। ठीक है, उसी में क्या होता है इसको जो तेजाब जैसा देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा इसका जो है ना ऑक्साइड का जो पीएच मान जो होगा वो क्या होगा तो याद रखिएगा वो कितना होता है तो बच्चा जी याद रखिएगा तो 7 होता है। ठीक है, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड बोले तो क्या होता है तो ये क्या होता है तो उदासीन होता है। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है बच्चा जी याद रखिए तो उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है तो बच्चा जी याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 15वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। देखिए ध्यान से, संक्षारक अम्ल पूछा है, कौन है जो उसको बर्बाद कर देता है, संक्षार कर देता है, खत्म कर देता है, वो कौन सा अम्ल है बच्चा जी याद रखिएगा वो अम्ल का जो नाम है वो याद रखिएगा H2SO4 है। कौन है तो बच्चे याद किया तो H2SO4 है और इसी का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा जी तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग को, देखिए ध्यान से, कौन सा रंग को तो बैगनी रंग को रंजक होता है और यह किस पदार्थ का बना होता है। बच्चे जी याद रखिएगा जो बैगनी रंग का रंजक जो होता है ना वो कौन सा पदार्थ का बना होता है याद रखिएगा वो होता है लाइकेन। क्या होता है बच्चे जी आखिर तो लाइकेन। मगर लाइकेन यहाँ पर है नहीं, और लाइकेन को ही बोला जाता है एक इंग्लिश भाषा है लीचेन। क्या होता है बच्चे याद रखिए तो लीचेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या होगा बच्चा जी तो बी हो जाएंगे। तो आप घबराना नहीं है, अगर मान लीजिए कि वहां पर लीचेन ना दे करके लाइकन देगा तो वहां पर लाइकन में टिक मारिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या बच्चा जी तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 17 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जब जल में है ना भस्म जब घुल जाता है तो क्या कहलाता है बच्चा जी याद रखिएगा वह कहलाता है ना, याद रखिएगा लवण। क्या कहलाता है तो बच्चा जी याद रखिएगा तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, नहीं लवण नहीं कहलाएगा, अम्ल भी नहीं कहलाएगा और क्षार भी नहीं कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हम कह सकते हैं 17 का आंसर क्या होगा तो डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा जी तो 17 का आंसर डी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लवण बनता कब जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तब। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्या भस्म क्या अम्ल कहलाएगा, क्षार नहीं, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है इसका पीएच मान क्या होता है तो बच्चा जी याद रखिएगा इसका पीएच मान हमेशा कितना होगा तो 7 होगा। कितना तो बच्चा जी है ना 7 होगा, यानी कि हम कह सकते थे क्या हो तो उदासीन। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो बच्चा जी याद रखिएगा सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन है ना द्विक्षारकीय अम्ल है। बच्चा जी इस क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले एक मैं बात बताना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो अगर शुरू से अंत तक देख लेते ना अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से एक दो बार वीडियो देख लेते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़ाई स्थिरता का है ना चीज होता है और यह पहचान भी होता है। अगर आप स्थिरता आप में है, स्थिर से पढ़ रहे तो आप जरूर आगे तरक्की कीजिएगा। आगे देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। देखिए ध्यान से बच्चे, द्विक्षारकीय है, क्या तो बच्चे याद किया तो है ना द्विक्षारकीय है। तो द्विक्षारकीय अम्ल कौन होगा बच्चे याद रखिएगा तो वो होगा H2SO4 हो जाएगा। कौन होगा तो H2SO4 होगा, वो द्विक्षारकीय अम्ल होता है। तो कहाँ है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रहा। इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि बैटरी का अम्ल है बच्चे याद रखिएगा। तो बैटरी का जो अम्ल होता है ना वो कौन होता है, HCl है, नहीं है, H2SO4 है, H2SO4 ये बैटरी अम्ल नहीं, ये तेजाब है, HNO3 नहीं, यानी कह सकते हैं इसका आंसर आपका क्या होगा तो डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं बच्चे। कौन होगा तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, पहले इसको स्क्रॉल कर लेते बच्चा जी, पहले देखिए ध्यान से।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, देखिए ध्यान से, क्योंकि वो क्या होता है, इसके जलीय विलयन को अम्लीय होते हैं, नहीं, गलत हो गया। उसके बाद ये ज्यादा आयनित होते हैं, नहीं, ये भी बात गलत हो गया। ये कम आयनित होते, हाँ एकदम सही है, ये कम आयनित होते हैं। बस याद रखिएगा, जब एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, मान लो कि दुर्बल अम्ल है, तो ये कम आयनित ना होगा, तो इसका करेक्टर से क्या होगा, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, यानी कि सबसे हार्ड हार्ड वाला जो लवण वो कौन है। बस याद रखिएगा, सबसे हार्ड वाला नमक जो है वो किसको माना जाता है, तो यहाँ पर NaCl है। क्या, तो इसका आंसर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है इसका आंसर, है ना, याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, पराया क्या होता है। बच्चा जी याद रखिएगा, दांतों को साफ करने के लिए ना, है ना, जो हम यूज करते हैं वो क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो क्षारीय। क्यों, क्योंकि याद रखिए बच्चा जी, अब हमारे दांतों पर जो बैठते हैं परत, है ना, हमारे दांतों पर जो परत बैठते हैं वो क्या होता है, तो एसिड होता है। क्या होता है, तो बच्चा जी याद किया, तो एसिड होता है, ठीक है। और एसिड जो होता है वह क्षार का दुश्मन होता है, और क्षार जो होता है एसिड का दुश्मन होता है। वो क्या करता है, हटा दे। इसलिए टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और क्षारीय करने का मतलब कितना होता है, 7 से क्या होगा, तो अधिक होगा, है ना। 7 से अधिक जितना भी होगा, यानी हम कह सकते हैं 6 होगा, सॉरी 7 के बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, और क्या होगा, तो 14। ये सब जितना भी होगा सब क्या होगा, तो भस्म माना जाता है, यानी कि क्षारीय माना जाता है, ठीक है। जिसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में की तरफ। क्वेश्चन 24 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन जो है वह बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान, है ना, किसका, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान यानी कि 7 होता है, जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है ना, तो विलयन का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा, वह 7 से कम यानी कि अम्लीय। क्या होगा, तो 7 से कम करने गया तो ये सी में रहा, यानी कि 7 से कम ये क्या होगा, तो अम्लीय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, तो काली चूना का होता है CaOH का हॉल ट्वाइस। क्या होगा, CaOH का हॉल ट्वाइस, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, यानी दीवारों को सफेदी करने में किसका यूज करते हैं। बस याद रखिएगा, वो करते हैं CaOH का हॉल्टवाज, जो अब यहाँ पर बताए हैं कली चूना। क्या है तो बच्चा जी, कली चूना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलेंगे, तो कैल्शियम, है ना, क्या होता है, तो डाई, है ना, क्या होता है, ऑक्साइड होगा, ठीक है। ये इसका नाम होता है बच्चा जी, याद रखिएगा। और यही आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो दीवार को सफेदी कराने में किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, भुजा हुआ चूना है। तो कौन सा भुजा हुआ चूना है बच्चे, याद रखिएगा, तो वो यही है जो जिसको सफेदी के लिए किया जाता है, CaOH का हॉल्टवाइज है। क्या, तो CaOH का हॉल्टवाइज है। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 में की तरफ। क्वेश्चन 29 में क्या कहता है कि 29वां क्वेश्चन कहता है कि लवण यानी कि NO2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी कि NO2CO3 ये क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा। तो इसका जो होता है वो जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, ये 7 से अधिक यानी क्षारीय है ना, तो 7 से क्या होगा, तो अधिक हो जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि, है ना, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बच्चे याद रखिएगा, वो क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, तो एथेनोइक, हैं
एथेनोइक अम्ल, ये रहा ए में रहा। अब यहाँ पर एथेनोइक अम्ल को, है ना, ये आईयूपीएसी नाम है क्या, तो इसका एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो होता है वो क्या है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, तो CH3 और COOH होता है। ये किसका सूत्र होता है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। दोस्तों पहला वीडियो में हम 30 तक ही क्वेश्चन को अब रहने देते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में 30 से मैं आगे जरूर बढ़ाऊंगा। तो अगले वीडियो पाने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।